इस पे तो सवाल भी नहीं बनता है। इस पे तो हमको नहीं लगता है कि किसी भी मीडिया वाले को, किसी भी यूट्यूबर को तकलीफ होनी चाहिए। नहीं, तकलीफ हम लोग को नहीं है, उनका फैसला से कहीं ना कहीं जो है हम लोग बैक हो जाते हैं। मतलब थोड़ा सा उनका जो फैसला है कि जैसे लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे उस टाइम वो चुनाव लड़ना चाहिए था उनका, हम लोग सपोर्ट कर रहे थे। क्यों लड़ते? मतलब लड़ते तो क्या होता? लड़ते तो सांसद बनते, जीत जाते, निर्दलीय लड़ रहे थे। ऐसा 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 थोड़ा ना होता है कि आप एकदम भविष्यवाणी कर दी कि जीत ही जाते, हार जाते तो फिर नेक्स्ट टाइम प्रयास फिर आप ही लोग कहते हैं कि हार गए कि नहीं लड़ना, फिर नेक्स्ट टाइम प्रयास भी तो कर सकते। तो वही प्रयास कर रहे हैं ना। नहीं लड़े, अच्छी बात है, नहीं लड़े और विधानसभा में फ्रेश प्रयास कर रहे हैं। बिहार में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रही है वैसे में बिहार की राजनीतिक सरगर्मी तेज होते जा रही है। अभी जो व्यक्ति हमारे साथ है ये किसी पहचान के मोहताज नहीं है, इनका नाम किशोर किशोर जी है और राष्ट्रीय युवा विकास परिषद के अध्यक्ष है। सबसे पहले स्वागत है भैया आपका। धन्यवाद आपको भी, रफ्तार भारत को भी बहुत धन्यवाद। और अभी तो जिस प्रकार से मनीष कश्यप जी लोकसभा चुनाव लड़े थे, अभी उनका 2 दिन पहले हमने एक वीडियो देखा है कि वो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। देखिए कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव लड़ते फिर वो छोड़ के चले गए, फिर विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। ये मतलब कुछ ढुलमुल तरीके का ये लग रहा है। नहीं, इसमें ढुलमुल क्या है भाई? लोकसभा की दावेदारी थी, लोकसभा का टिकट नहीं मिला, देश की एक बड़ी पार्टी में गए, टिकट नहीं मिला है, उनकी तो राजनीतिक शुरुआत हो रही है। और राजनीतिक शुरुआत अगर विधानसभा से हो तो मुझे लगता है कि किसी भी, जैसे आप ही पढ़ाई किए होंगे तो सीधे 10वीं पास नहीं किए होंगे, नर्सरी क्लास में गए होंगे ना। तो इसी तरह से राजनीति करने वाले व्यक्ति के लिए जो विधानसभा है वो 10वीं की तरह है, 12वीं की तरह है। और लोकसभा जो है वो जैसे आप ग्रेजुएशन करते हैं, मास्टर्स करते हैं, तो उस तरह से। तो विधानसभा में अगर चले जाएंगे, 5 साल वहाँ काम करेंगे तो और अनुभव होगा, तब लोकसभा में जाएंगे तो और निखरे हुए नेता के रूप में, एक स्थापित नेता के रूप में, एक मुखर नेता के रूप में उनकी पहचान रहेगी। जिस प्रकार से सबसे पहले जब वो जॉब छोड़ के आए तो निर्दलीय विधानसभा चुनाव लड़ चुके थे, निर्दलीय विधानसभा चुनाव लड़े, वो हारे। उसके बाद जो है यूट्यूबर, पत्रकार बने, बहुत फेमस चेहरा हो गए पूरे बिहार के। उसके बाद जो है फिर जेल गए, जेल से निकलने के बाद जो है वो लोकसभा चुनाव लड़े। इसमें भी मतलब घोषणा तो कर दिए, घूम रहे थे, कोई पार्टी टिकट नहीं दिया, लेकिन ये तो क्षेत्र में घूम ही रहे थे। अगर मनोज तिवारी जी नहीं आते, इनको लेके नहीं जाते या पार्टी में नहीं ज्वाइन करवाते भारतीय जनता पार्टी में, तो जाहिर सी बात है कि निर्दलीय लड़ते ही। तो अभी जिस प्रकार से वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं लोकसभा चुनाव को छोड़कर और फिर से मतलब विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, ये फैसला उनका सही लग रहा है आपको? एकदम सही है। तो क्या करेंगे? तो 2025 से विधानसभा का चुनाव है, तो जो ट्रेन खुल रही है दिल्ली के लिए, जो पटना के लिए, तो पहले उस ट्रेन को पकड़ने में क्या कठिनाई है? अच्छी बात है कि 25 में चुनाव, फिर लोकसभा का चुनाव जो है वो 29 में होगा। तो उससे पहले अगर विधानसभा लड़ेंगे और जीत जाएंगे तो बिहार में काम करेंगे। तो ये तो स्वागत योग्य फैसला है, इस पर तो सवाल भी नहीं बनता है। इस पर तो हमको नहीं लगता है कि किसी भी मीडिया वाले को, किसी भी यूट्यूबर को तकलीफ होनी चाहिए। नहीं, तकलीफ हम लोग को नहीं है, उनका फैसला से कहीं ना कहीं जो है हम लोग बैक हो जाते हैं। मतलब थोड़ा सा उनका जो फैसला है कि जैसे लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे उस टाइम वो चुनाव लड़ना चाहिए था उनका, हम लोग सपोर्ट कर रहे थे। क्यों लड़ना चाहिए था? मतलब लड़ते तो क्या होता? लड़ते तो सांसद बनते, जीत जाते, निर्दलीय लड़ रहे थे। ऐसा थोड़ा ना होता है कि आप एकदम भविष्यवाणी कर दी कि जीत ही जाते, हार जाते तो फिर नेक्स्ट टाइम प्रयास आप ही लोग कहते हैं कि हार गए कि नहीं लड़ना, फिर नेक्स्ट टाइम प्रयास भी तो कर सकते। तो वही प्रयास कर रहे हैं ना। नहीं लड़े, अच्छी बात है, नहीं लड़े और विधानसभा में फ्रेश प्रयास कर रहे हैं। हाँ, फिर विधानसभा में टिकट अगर भाजपा देगी तो निश्चित रूप से जीत होगी उस व्यक्ति की, क्योंकि उनकी एक अपनी पहचान है, उनका अपना किया हुआ काम है, और ऊपर से जब इतनी अच्छे पार्टी की टिकट रहेगी उनके पास तो जरूर जीतेंगे। मतलब आप उनका हर टाइम हर क्षेत्र में सपोर्ट करते ही आ रहे हैं? क्यों नहीं करेंगे भाई? रिश्ता जो होता है ना एक बार बनता है, और रिश्ता एक बार बनता है उसकी अच्छाई को देखकर। और हम लोग वैसे व्यक्ति हैं जो रिश्ता एक बार बनाते हैं और उसी अच्छाई के आधार पर पूरे जीवन निभाते हैं। मनीष कश्यप से हमको क्या दिक्कत है, या किसी को क्या दिक्कत होना चाहिए? किसी का खेत जोत लिए हैं क्या? किसी का कर्ज लेकर रख लिए हैं? किसी का ठगी कर लिए हैं? तो किसी को दर्द उखड़ता है अगर, तो इसलिए उखड़ता है कि वो मनीष कश्यप इतना पॉपुलर नहीं है। सीधी सी बात है, अगर आप उस व्यक्ति के समकक्ष नहीं हैं तो आपको तकलीफ हो रही है। हमको तकलीफ नहीं है क्योंकि हम उस व्यक्ति के समकक्ष हैं। इसलिए हमेशा आगे बढ़ाने की योजना रखिए। जब आगे बढ़ाने की प्रवृत्ति होगी, किसी की तारीफ करने की प्रवृत्ति होगी, तो खुद आगे बढ़िएगा और खुद तारीफ के पात्र भी होइएगा। इसलिए बहुत सारे लोग को देखिएगा सिर्फ नकारात्मकता फैलाते हैं, जीवन में सकारात्मकता फैलाइए। मनीष कश्यप ने ऐसा कोई काम नहीं कर दिया है कि उस व्यक्ति के खिलाफ हम हो जाए। और क्यों खिलाफ हो जाए? हमेशा हम स्टैंड करते थे, साथ में सपोर्ट करते थे, आगे भी करते रहेंगे। मतलब अभी जिस प्रकार से वो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे आप उनका पूरा सपोर्ट में हैं? बिल्कुल समर्थन करेंगे। अगर हम उस वक्त तक अगर राजनीति में नहीं आए और हम अगर उनके पार्टी के, गठबंधन के किसी पार्टी में रहें तो चुनाव प्रचार करने जाएंगे। अगर हम किसी पार्टी में नहीं रहे तो एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी प्रचार करने जाएंगे। हाँ, अगर हम ऐसी पार्टी में रहे जो विपक्ष की पार्टी होगी तो फिर गठबंधन का धर्म होगा, तो मैं नहीं जा पाऊंगा। अभी जिस प्रकार से भोजपुरी इंडस्ट्रीज में पवन सिंह और खेसारी लाल के बीच में विवाद काफ़ी लंबे समय से होते आ रहा है और फिर बीच में शांत हो जाता है, फिर पनप जाता है, उसी प्रकार से मनीष कश्यप जी और मैथ मस्ती के टीचर विपिन सर के बीच में अभी चलते आ रहा है। तो कहीं ये किस नज़रिए से आप इसको देखिए, दोनों अपने अपने क्षेत्र के माहिर हैं। विपिन
सर भी अच्छे लोग हैं हमारे, बहुत ही अच्छे मित्रवत हैं। ये कहीं ना कहीं हमको लगता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो जा रहा है दोनों के बीच में। मुझे बहुत जानकारी नहीं है, अगर आपने ऐसी बात कही है तो मेरे विपिन सर से भी रिश्ते हमारे ज़िले के हैं, मुखिया हैं, हमारे यहाँ आए भी हैं, हमसे अच्छे संबंध है, और मनीष जी हमारे छोटे भाई हैं। तो हम देखेंगे, हम तो कोशिश करेंगे कि दोनों को गले मिला दें, क्योंकि दोनों अपने अपने क्षेत्र के माहिर हैं, दोनों अपने अपने क्षेत्र में अच्छा कर रहे हैं। और ऐसे लोगों को कोई ऐसी शक्ति है, तीसरी शक्ति, जो इन लोगों को लड़वा रही है। अगर जो आप कह रहे हैं तो मैंने नहीं देखा है, मैं देखूंगा क्या मामला है, और हम दोनों से बात करेंगे इस विषय पर। चलिए, बाकी आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है, अपनी राय को कमेंट सेक्शन में आकर जरूर दीजिएगा। जय हिंद।